हेलो बॉयज, क्या हाल चाल हैं? अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वो है हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें केवल रूल्स बताए गए थे। अब वक्त आ गया है उन रूल्स को यहाँ अप्लाई करने का। देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, 100% सीख कर जाओगे आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं। He said to me, comma inverted commas start here, I have completed your work. चलिए, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हमारा सबसे पहला काम होता है कि आराम से इत्मीनान से आप सेंटेंस को एक बार पढ़ लीजिए और जब इसे चेंज करने का नंबर आए तो वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द पकड़ते जाइए और उसका जो करना है उसे करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम सेड या सेड टू से पहले देखते हैं। यहां या तो सेड आएगा या सेड टू आएगा। सेड या सेड टू से पहले जो कुछ भी आता है वो हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, जिसे हम शॉर्ट में सब्जेक्ट कहते हैं। वो जो भी हो उसे हम चेंज नहीं करते, उसे एज इट इज रख देते हैं, जैसा है वैसा ही, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो। आगे चले, सेड टू रूल मालूम है, टोल्ड में चेंज करते हैं। टू से लेके कॉमा तक के बीच में जो कुछ भी होता है वो हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, जिसे शॉर्ट में हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट भी यहां चेंज नहीं होता है, एज इट इज रखा जाता है, जैसा है वैसा ही, चाहे वो एक वर्ड हो चाहे एक से ज्यादा हो। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम लगाते हैं दैट। देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हर कोई बच्चा यहां तक तो कर ही लेगा। ठीक है, इसमें केवल सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया, ना ऑब्जेक्ट को चेंज किया ना सब्जेक्ट को चेंज किया, क्योंकि यहां होना ही नहीं है। तो यहां तक तो हर कोई भगा चला आएगा। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहां से। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं देख पता कि स्टार्टिंग से लेके और एंड तक हमें किस चीज को चेंज करना है और किस चीज को चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले ये देखिए कि किस चीज को चेंज करना है। तो इन्वर्टेड कॉमास के स्टार्टिंग से लेके इन्वर्टेड कॉमास के एंड होने तक यहां केवल 5 चीजें चेंज होंगी, केवल 5। और वो 5 चीजें हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अपने की स्पेलिंग जिसे पसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं हम लोग, टेंस और निकटता बताने वाले शब्द, दूरी बताने वाले शब्दों में। ये 5 चीजें हैं, रट लीजिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अपने की स्पेलिंग, टेंस और निकटता बताने वाले शब्द, दूरी बताने वाले शब्दों। ये 5 चीजें चेंज होंगी, 5 के सिवा छठी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। ये 5 जहां भी मिल जाए चेंज कर दो, और इनके बाद कुछ और मिले तो उसे बिल्कुल भी चेंज मत करो। और इन 5 में जो 90% मिस्टेक होगी इनडायरेक्ट में चेंज करने में, वो होती है इन 3 में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अपने की स्पेलिंग। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अपने की स्पेलिंग को चेंज करने में तकरीबन आप मान के चलिए कि 90% मिस्टेक हो जाती है आपकी। बाकी ये टेंस आराम से चेंज हो जाता है और निकटता बताने वाले शब्द, दूरी बताने वाले शब्दों में भी आराम से चेंज हो जाते हैं। तो इन 3 को ढंग से चेंज करना सीख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया। अब आया आई। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो 5 में आता है, ये चेंज होगा। चलिए कीजिए। अब आप चाहे सब्जेक्ट को चेंज करें, आप चाहे ऑब्जेक्ट को चेंज करें, आप चाहे अपने की स्पेलिंग पसेसिव एडजेक्टिव को चेंज करें, इन तीनों में से किसी को भी चेंज करें तो अपने आप से क्वेश्चन करें। 3 क्वेश्चन करने हैं अपने आप से आपको, जिससे कि आपका सही चेंज हो जाए। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कौन सा पर्सन है। आई को हम चेंज कर रहे हैं, आई कौन सा पर्सन है? रूल्स में बताया था आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो जैसे ही पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी, तो हमें मिल गया आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तुरंत दूसरा क्वेश्चन करेंगे, किसके अनुसार बदलेगा? अब ये फर्स्ट है तो किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के, याद है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो चलिए हमारे दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिला, किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और जिसके भी अनुसार चेंज हो उसके तीनों लिख लो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अपने की स्पेलिंग। तीनों में कौन? सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट और अपने की स्पेलिंग। तो ही के जो तीनों होते हैं वो होते हैं ही, हिज, हिम। अब इन तीन में से एक आएगा यहां, लेकिन ये नहीं पता क्या आएगा, ही आएगा, हिज आएगा या हिम आएगा। तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन आपको बताएगा क्या है जिसे हम चेंज कर रहे हैं, उसे चेक कीजिए वो क्या है। वो सब्जेक्ट है, या फिर वो ऑब्जेक्ट है, या फिर वो अपने की स्पेलिंग है। तो यहां जो आई है वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसमें से सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है इसमें से ही, तो यहां आएगा हमारा ही। ओके, तो कैसे चेंज किया हमने सब्जेक्ट को, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज होना था, तो ये 3 क्वेश्चन लगेंगे आपको, चाहे ऑब्जेक्ट हो उसमें भी तीनों क्वेश्चन लगेंगे, और अपने की स्पेलिंग चेंज करने में ये 3 क्वेश्चन लगेंगे। सबसे पहले हमने देखा कौन सा पर्सन है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट है या ही, तो ही के तीनों लिख लिए, ही, हिज, हिम। अब इन 3 में से एक यहां आना था। क्या आएगा? तो ये तीसरा क्वेश्चन बताएगा क्या है जिसे हम चेंज कर रहे हैं, ये क्या है? आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या अपने की स्पेलिंग? आई हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो इन तीनों में जो सब्जेक्ट है वो है हमारा ही, तो यहां लगा दिया हमने ही। आगे चलते हैं। हैव कंप्लीटेड, वर्ड टू वर्ड चलेंगे, एक एक सब पकड़ते जाइएगा। हैव कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हो जाएगा हैड कंप्लीटेड। आगे बढ़े। योर, योर तो अपने की स्पेलिंग होती है तो चेंज होगी, और अपने की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए भी ये 3 क्वेश्चन लगेंगे, आपको लगा दीजिए। कौन सा पर्सन है ये योर जो है जिसे हम चेंज कर रहे हैं, ये कौन सा पर्सन है? योर सेकंड पर्सन होता है। तो फिर ये किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रूल्स बताया था। मी, तो मी के तीनों लिख लो, वही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अपने की स्पेलिंग, तो क्या हो जाएंगे? आई, माई, मी। अब इन 3 में से एक आएगा यहां पर, लेकिन नहीं पता क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 बताएगा कि क्या आएगा। क्या है जिसे आप चेंज कर रहे हैं, ये क्या है? योर क्या है? योर सब्जेक्ट है, योर ऑब्जेक्ट है, या फिर योर अपने की स्पेलिंग है? क्या है? अपने की स्पेलिंग। तो अपने की स्पेलिंग है तो यहां भी अपने की स्पेलिंग ही आनी चाहिए, और इन तीनों में से एक आनी है, तो इन तीनों में कौन सी अपने की स्पेलिंग है? माई, तो यहां क्या आ जाएगा आपका? माई। आगे बढ़े। वर्क, तो वर्क जो है ना तो सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना अपने की स्पेलिंग है, ना टेंस है, ना निकटता बताने वाला, यानी कि इन पांचों में से कोई नहीं आता। तो नहीं आता तो उसे हम एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि हमें केवल 5 चीजें ही चेंज करनी है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अपने की स्पेलिंग, टेंस और निकटता बताने वाले शब्द। ओके, तो इस तरह से ये चेंज हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड माई वर्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे सेड टू मी यू कैन नॉट अब्यूज मी। चलिए सर, सबसे पहले क्या देखते हैं? सेड या सेड टू से पहले जो भी आएगा उसे चौंकाते हो उतार देंगे, लिख देंगे। दे लिख दीजिए। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड। टू से लेके कॉमा तक के बीच में जो भी होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसे भी हम चेंज नहीं करते। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के लगाते हैं दैट। अब यहां 5 चीजें चेंज होनी है, कर दीजिए। सबसे पहले देखिए यू, तो यू तो यहां पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए यही 5 चलेंगे। हो जाओ शुरू। कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? अब ये सेकंड पर्सन है तो इसे किसके अनुसार चेंज होना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? मी, तो इसे चेंज कर दीजिए। तो मी के तीनों लिख लीजिए, आई, माई, मी। अब इन 3 में से एक आएगा यहां, लेकिन नहीं पता क्या आएगा, तो तीसरा क्वेश्चन बताएगा कि क्या आएगा। क्या है ये यू जो है, क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या फिर अपने की स्पेलिंग है? तो यू यहां पर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आना चाहिए, और इन 3 में से सब्जेक्ट क्या है? आई, तो यू किस में चेंज हो जाएगा? यहां आई। आगे बढ़े। कैन, कैन का क्या हो जाता है? कुड। नॉट का नॉट, एब्यूज का एब्यूज। आगे बढ़े। मी, तो मी तो ऑब्जेक्ट है और 5 में आता है ऑब्जेक्ट, चेंज होगा। हाँ, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी ये 3 क्वेश्चन लगेंगे। हो जाइए शुरू। कौन सा पर्सन है? मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट।
किसके अनुसार बदलेगा, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे के तीनों लिख लीजिए, दे, देयर, देम। अब इन तीन में से एक आएगा यहां पर, लेकिन नहीं पता, तो वो कौन बताता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये सब्जेक्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये अपने की स्पेलिंग है। तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो इनमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें से ऑब्जेक्ट है हमारा देम, यहां आ जाएगा देम। आया क्वेश्चन दिमाग में। चलिए एक और, शी सेड टू अस आई डू नॉट लाइक योर फेसेस। चलिए चेंज करें, सबसे पहले वही सेड या सेड टू से पहले जो कुछ भी आएगा एज इट इज लिखा जाएगा, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और टू से लेके कॉमा तक जो भी आएगा चौका त्यों एज इट इज लिखा जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखा जाएगा। अब शुरू करते हैं यहां से। आई सब्जेक्ट है, आता है 5 में सब्जेक्ट, चेंज होगा। सब्जेक्ट के लिए तीनों क्वेश्चन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने की स्पेलिंग तीनों में से किसी को भी चेंज करो, तो ये 3 क्वेश्चन जरूर लगाओ। हो जाओ शुरू। कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, शी तो शी के तीनों लिख लो, जिसके अनुसार चेंज हो उसके तीनों लिख दो फटाक से। शी के 3 हो गए, सी, हर, हर। अब इन 3 में से एक यहां आएगा, लेकिन नहीं पता कौन सा आएगा, तो तीसरा क्वेश्चन बताएगा क्या है ये, आई क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है या अपने की स्पेलिंग, तो आई होता है सब्जेक्ट, तो इन तीनों में से सब्जेक्ट कौन है, शी लगा दीजिए यहां पर शी। आगे बढ़ो, डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट में क्या हो जाएगा, डिड, डिड नॉट लाइक। आगे बढ़े, योर अपने की स्पेलिंग, और अपने की स्पेलिंग तो चेंज होती है 5 में आती है। हो जाओ शुरू। अपने की स्पेलिंग के लिए भी यही 3 क्वेश्चन लगेंगे, बार बार बता रहा हूं मैं इस चीज को। कौन सा पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो अस के तीनों लिख लो, वी, आवर, अस। ठीक है, सब्जेक्ट अपने की स्पेलिंग ऑब्जेक्ट। चलिए अब इन 3 में से एक आएगा, यहां नहीं पता क्या आएगा, तो तीसरा क्वेश्चन बताएगा, जिसको आप चेंज कर रहे हैं, योर को चेंज कर रहे हैं, योर क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है या अपने की स्पेलिंग है, तो योर अपने की स्पेलिंग है, और इन 3 में से जो अपने की स्पेलिंग है वो क्या है, आवर या आवर, और फेसिस का फेसिस। आया कुछ समझ में। चलिए और आगे देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन। फादर सेड टू हर यू डू नॉट ओबे मी। चलिए सेड या सेड टू से पहले जो कुछ भी आए उसे एज इट इज लिख दीजिए। सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। टू से लेके कॉमा तक जो कुछ भी आए एज इट इज लिख दीजिए, चाहे वो एक वर्ड हो चाहे 10 हो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट। चलिए यहां तक तो भगे चले आया करो। यू सब्जेक्ट है, चेंज होगा क्योंकि सब्जेक्ट 5 में आता है। हो जाओ शुरू। कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट है हर, तो हर के तीनों लिख लो, हर के तीनों क्या हो जाएंगे, शी, हर, हर। तीनों से मतलब मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने की स्पेलिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने की स्पेलिंग। ओके चलिए, तो अब इन 3 में से एक आएगा यहां पर, लेकिन पता नहीं है क्या आएगा, तो वो कौन बताता है, क्वेश्चन नंबर 3 बताता है कि आप जिसे चेंज कर रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है या अपने की स्पेलिंग है। तो यहाँ पर यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ही आना चाहिए, और इन 3 में से एक आना चाहिए, तो इस 3 में केवल सब्जेक्ट एक है, कौन सा, शी, तो लगा दीजिए शी। आगे बढ़े, डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड नॉट ओबे, डू का डिड, नॉट ओबे, वो अब चेंज होनी नहीं है। आगे बढ़े, मी ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट है तो चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के लिए भी यही 3 रूल लगेंगे, बार बार कह रहा हूं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अपने की स्पेलिंग के लिए ये 3 रूल ही चलेंगे। कौन सा पर्सन है, और लाइन से लगाना, पहला ये क्वेश्चन, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा
सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फादर, अब फादर के तीनों लिख लो, तो फादर के तीनों क्या हो जाएंगे? फादर 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 नहीं, हमें प्रोनाउन लेना है। तो जब मैस्कुलाइन जेंडर आ जाए तो ही मानेंगे, और फेमिनाइन जेंडर आएगा तो शी मानेंगे। स्त्रीलिंग होगा तो शी, और पुल्लिंग होगा तो ही। तो ये हमारा फेमिनाइन, नो सॉरी मैस्कुलाइन पुल्लिंग है, तो हम फादर को मानेंगे ही, तो ही के तीनों हो गए ही, हिज, हिम। अब इन तीन में से एक आएगा, यहां पर आएगा क्या नहीं पता, तो तीसरा क्वेश्चन बताएगा क्या है जिसे हम चेंज कर रहे हैं। मी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या अपने की स्पेलिंग है। तो मी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो अब ऑब्जेक्ट इनमें से ढूंढ लीजिए कौन सा है। इसमें ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहां लगाएंगे हिम। लीजिए सब चेंज हो गया। फादर टोल्ड हर दैट शी डिड नॉट ओबे हिम। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। दीपू सेड टू हर, आई हैव रिटन योर एसे। चलिए साहब, सेड टू से पहले जो कुछ भी आए एज इट इज लिख दीजिए। सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? टोल्ड में। टू से लेके कॉमा तक जो कुछ भी आए एज इट इज उतार दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाइए, यहाँ तो भक्त चले आया करो। अब यहां से चेंज करते हैं। आई सब्जेक्ट है, 5 में आता है, चेंज होगा। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दीपू, तो दीपू के तीनों कोई मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग है तो ही मानेंगे, तो ही, हिज, हिम। अब इन तीन में से एक आएगा, यहां नहीं पता क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसे हम चेंज कर रहे हैं वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या अपने की स्पेलिंग? आई सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट की जगह यहां सब्जेक्ट आना चाहिए, और इन तीनों में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही। लिख दीजिए। हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। हैड रिटन। आगे बढ़े, योर अपने की स्पेलिंग चेंज होगा, कर दीजिए। अपने के लिए भी यही 3 क्वेश्चन है। कौन सा पर्सन है? योर सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट है हर, तो हर के तीनों लिख दीजिए। शी, हर, हर। अब इन 3 में से एक आएगा, यहां पर नहीं पता क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 बताएगा कि जिसे आप चेंज कर रहे हैं वो क्या है। योर क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या अपने की स्पेलिंग है? तो योर अपने की स्पेलिंग होती है, और इन 3 में जो अपने की स्पेलिंग है वो क्या है हमारी? हर, तो यहाँ हर आ जाएगा। और ऐसे 5 में नहीं आता, ना सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना अपने की स्पेलिंग है, ना टेंस है, ना निकटता बताने वाला, सब दूरी बताने वाले शब्द कुछ नहीं है, तो चौका त्यों उतर जाएगा। क्लियर? कुछ कुछ तो दिमाग में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। माई सिस्टर सेड टू मी आई डू नॉट अलाउ हर इन द क्लास। चलिए साहब, सेड या सेड टू से पहले जो कुछ भी हो उसे एज इट इज उतार दीजिए। तो मेरा यहाँ माई सिस्टर है तो माई सिस्टर आ जाएगा। मैंने पहले कहा था एक वर्ड हो, 2 हो, 10 हो, सेड या सेड टू से पहले उतार दो। सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। टू से लेके कॉमा तक जितने भी वर्ड है वो ऑब्जेक्ट होते हैं, एज इट इज उतार दो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लगा देते हैं दैट। आगे आई चेंज होना है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए यही 3 क्वेश्चन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। इसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हो गया माई सिस्टर। अब हम कहते हैं तीनों लिख लो, तो बच्चा माई को पकड़ लेता है अपने की स्पेलिंग, तो और यहां लिख देता है आई माई मी। देखिए ये गलत है। अपने की स्पेलिंग कुछ भी डिसाइड नहीं करेगी, अकेले नहीं करेगी, मिलके करेगी। यहां हमारा जो सब्जेक्ट है वो है माई सिस्टर। जितने भी वर्ड हैं सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में उन सबको एक कर लो। माई सिस्टर, मेरी बहन। अब देखो जो मेरी बहन है वो क्या है? वो मैस्कुलाइन जेंडर या फेमिनाइन, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो सिस्टर स्त्रीलिंग में आएगी, तो जब भी कोई चीज स्त्रीलिंग में आएगी तो हम उसे सी मानेंगे। तो माई सिस्टर के लिए जो हम तीनों लिखेंगे वो होंगे शी, हर, हर। अपने की स्पेलिंग के हिसाब से आई माई मी लिखेंगे तो गलत होगा। अपने की स्पेलिंग अकेले कुछ भी डिसाइड नहीं करेगी। ओके, तो माई सिस्टर। हाँ, यहाँ होता माई ब्रदर, तो माई ब्रदर तो वो हो जाता पुल्लिंग, मैस्कुलाइन जेंडर, तो फिर हम यहाँ ही, हिज, हिम लिखते। क्लियर?
चलिए, तो माई सिस्टर हो गए, शी हर हर। अब इन तीन में से एक यहाँ आएगा, नहीं पता क्या आएगा, तो तीसरा क्वेश्चन बताएगा। जिसे हम चेंज कर रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या अपने की स्पेलिंग, तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह भाई सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, शी, तो यहां लिख दीजिए शी। डिड नॉट अलाउ, डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया आती है हैड, नॉट। अब जैसे ही हैड लगाएंगे तो वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, अलाउ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अलाउड। देखिए, दो जगह तुम्हें वर्ब का ध्यान रखना है डायरेक्ट चेंज करने में, एक तो पास्ट इंडेफिनिट को जब चेंज करो, और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब चेंज करो, दोनों में ध्यान रखना, टेंस वर्ब चेंज होती है इनमें कभी कभी, तो ध्यान से, बाकी सब में नहीं होती। हर, आगे चलते हैं, हर यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए भी यही तीन क्वेश्चन है, हो जाओ शुरू। कौन सा पर्सन है हर, कौन सा पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन, नो चेंज, और जो चीज नो चेंज है तो फिर उसे एज इट इज रख दीजिए। कोई भी चीज जैसे आ जाए नो चेंज, तो जैसी है वैसी ही लिख दीजिए उसे, कुछ नहीं करना। आगे इन 5 में नहीं आता, कुछ नहीं होना, द 5 में नहीं आता, कुछ नहीं होना, और क्लास भी हमारी 5 में नहीं आती। 5 का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अपने की स्पेलिंग, टेंस और निकटता बताने वाले शब्द नहीं आता ना, तो जैसे चलिए, क्लियर, समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं काफी कुछ। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए, अभी हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को ऐसे ही चेंज किया, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन प्रोनाउन वी, आवर और अस ये थोड़े अलग टाइप से चेंज होंगे। वी, आवर, अस चेंज होंगे या तो वी, आवर, अस में ही, वी, आवर, अस चेंज होके वी, आवर, अस ही आएगा, या फिर दे, देयर, देम आएगा, और कुछ नहीं आएगा। देखो, वी सब्जेक्ट होता है तो वी को चेंज करके या तो वी ही आएगा, या वी चेंज होगा दे में। वी किसी दूसरे सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, वी को चेंज करके ही नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, या तो वी रहेगा या दे। आवर अपने की स्पेलिंग होती है, तो आवर चेंज होके या तो आवर ही रहेगा या देयर होगा। इसके बाद दूसरी अपने की स्पेलिंग नहीं आएगी, हिज, माई, हर, योर नहीं आएंगे, बिल्कुल कोई दूसरी नहीं आएगी, या तो आवर या देयर। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट अस अगर चेंज होगा तो या तो अस में ही चेंज होगा, और या फिर देम होगा, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हिम, हर, मी कुछ नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा ही नहीं, बस अस या देम। अब टेंशन ये है कि ठीक है साहब, ये तो क्लियर हो गया कि वी, आवर, अस या तो वी, आवर, अस में ही चेंज होंगे, या दे, देयर, देम में, लेकिन कब वी का वी रहेगा, आवर का आवर रहेगा, अस का अस, और कब वी चेंज होगा दे में, आवर चेंज होगा देयर में, और अस चेंज होगा देम में। तो देखिए कब होता है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर हम वी, आवर, अस को आई या वी के अनुसार बदल रहे हैं, क्या कहा मैंने, वी, आवर, अस को आई या वी के अनुसार बदल रहे हैं, तो वी का वी रहेगा, आवर का आवर रहेगा, और अस का अस। और अगर हम वी, आवर, अस को इन दोनों को छोड़कर किसी और के अनुसार बदल रहे हैं, तो वी का हो जाएगा दे, आवर का हो जाएगा देयर, और अस का हो जाएगा देम। ओके, चलिए अब आपको एक सेंटेंस के द्वारा समझाते हैं। He said to me, we must do our duties. चलिए, तो सबसे पहले वही सेट टू से पहले जो कुछ भी आया है एज इट इज, सेट टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, टू से लेके कॉमा तक जो भी आएगा एज इट इज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखिए, वी सब्जेक्ट है तो चेंज होगा, तो करिए, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब वी चेंज हो रहा है ही के अनुसार, वी चेंज हो रहा है ही के अनुसार, तो इस लाइन में आ गए, इसमें तो दो ही है केवल, बाकी तो सब इसमें आएंगे, तो ही इसमें आएगा। तो वी चेंज हो रहा है ही के अनुसार, तो क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए।
ओके। अगर आपने वी, ही और फिर लिखा ही, हिज, हिम और या फिर ही किया तो गलत हो जाएगा बच्चे। आगे चल दे। मस्ट का मस्ट रहता है, डू का डू रहेगा, डू वर्ब है यहां पर। आवर अपने की स्पेलिंग चेंज होगी, कर दीजिए। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। इसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो हिज नहीं आएगा। आवर चेंज हो रहा है ही के अनुसार, आवर चेंज हो रहा है ही के अनुसार, तो क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा। और ड्यूटीज का ड्यूटीज, क्योंकि ड्यूटीज 5 में नहीं आता। क्लियर? अगर आपने यहाँ वी की जगह ही, हिज, हिम और यहाँ ही लगा दिया तो गलत, या हिज लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये छोटी सी जो टेबल है ना आपके सामने, इसको रट लीजिए आप, है ना। एक और सेकंड। I said to them we should respect our elders। चलिए साहब, सेट टू से पहले जो कुछ भी है एज इट इज, सेट टू का हो गया टोल्ड, टू से लेके कॉमा तक जो भी आएगा एज इट इज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। वी सब्जेक्ट है, चेंज होगा, हाँ, तो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। अब वी को चेंज कर रहे हैं आई के अनुसार, वी आई के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? वी ही रहेगा। वी ऐसा नहीं होगा वी आई के अनुसार आई आए, गलत। शुड का शुड ही रहता है, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट ही रहेगा। आवर अपने की स्पेलिंग है, चेंज होगा। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट आई। आवर चेंज हो रहा है आई के अनुसार, आवर चेंज हो रहा है आई के अनुसार, तो क्या आएगा? आवर। और एल्डर्स का एल्डर्स। ओके, उम्मीद है गलती नहीं करेंगे आप लोग। एक चीज और देख लीजिए यहां पर, यदि वी संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए आता है तो वी को चेंज नहीं करते। टीचर सेड टू मी वी आर सोशल एनिमल। चलिए, टीचर का टीचर, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट। अब चलिए शुरू करते हैं। वी, अब क्या वी चेंज होगा? तो पहले ये देखो वी किसके लिए आया है? वी हम। टीचर ने मुझसे कहा वी आर सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम कौन? संपूर्ण मनुष्य जाति। तो ये जो वी आया वो संपूर्ण मनुष्य जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी मनुष्य जाति के लिए आया, हमारे लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए। और जब वी संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए आएगा तो चेंज नहीं होगा, फिर वी का वी ही रहेगा। आर का आर रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, वो आगे बताऊंगा क्यों नहीं होगा, वैसे आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना। सोशल का सोशल और एनिमल का एनिमल। तो वी अगर मनुष्य जाति के लिए आएगा, संपूर्ण मनुष्य जाति, तो फिर हम वी को चेंज नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। The manager said to me, I shall not help you। ध्यान से देखिएगा, द मैनेजर का द मैनेजर, सेड टू का हो गया टोल्ड, मी का हो गया मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया दैट। आई फर्स्ट पर्सन, वही सब्जेक्ट चेंज होगा। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैनेजर। तो मैनेजर का क्या होगा? ही, हिज, हिम। मैनेजर हम नॉर्मली आदमी मानेंगे, तो ही, हिज, हिम। अब इन तीन में से एक यहां आएगा, नहीं पता, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है जिसे चेंज कर? सब्जेक्ट। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है? ही। अब देखिए बढ़िया चीज, नॉर्मली हमने रूल्स में सीखा था कि सेल का शुड और विल का वुड करते हैं, लेकिन बच्चों ऐसे नहीं करेंगे कि यहां सेल आ गया तो यहां शुड कर दो, यहां विल आ गया तो यहां वुड कर दो। पहले करते थे, अब नहीं करते। सेल आया था आई के साथ, आई चेंज हो गया ही में, तो जो इसके साथ आएगा उसको चेंज करेंगे, और ही के साथ हमेशा हम लगाते हैं विल, तो विल का क्या होगा? तो विल का यहां होगा वुड। तो शैल और विल को कभी भी यहां देखकर चेंज मत कर। इस सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद जो आया है उसके साथ अगर विल लगता है तो वुड, अगर उसके साथ सेल लगता है तो यहां शुड लगाएंगे। ऊपर देखकर कभी चेंज नहीं करेंगे।
ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में इसे चेंज किया गया है। जब हम पढ़ते थे तब सेल आ गया तो शुड लगा दो, विल आ गया तो वुड लगा दो, लेकिन अब नहीं। ओके, आगे चलते हैं। नोट का नोट, हेल्प का हेल्प, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो चेंज होगा। कौन सा पर्सन है? सेकंड। किसके अनुसार चेंज होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। और मी के हो गए तीनों, आई, माई, मी। तीनों में से एक यहां आएगा तो क्या आएगा? यू क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या अपनी की स्पेलिंग है? ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है? मी। ओके, और देख लीजिए एक और। दीपक सेड टू मी यू विल अटेंड दिस सेमिनार। देखो, दीपक का दीपक, सेड टू का टोल्ड, और मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दैट। यू सेकंड पर्सन, भाई वही कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी, तो मी के हो गए आई, माई, मी। इन तीन में से एक आएगा। यू क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, या अपनी की स्पेलिंग? यू है सब्जेक्ट। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है? आई, लगा दीजिए। अब देखो यहां आ गया विल। अब देखो यू के साथ विल आया था, यू चेंज हो गया आई में, और आई के साथ हमेशा आता है शैल। तो जो हम आगे लगाएंगे वो शैल को चेंज करके शुड लगाएंगे। यहां विल है तो यहां वुड नहीं होगा। जो इसके साथ आएगा उसके हिसाब से चेंज करेंगे। हाँ, अगर इसके साथ मान लो विल आता तो यहां वुड ही करते हैं। ओके, आगे देखें। अटेंड का अटेंड रहेगा, दिस का हो गया दैट, और सेमिनार का सेमिनार। क्लियर? नहीं चले? मदर सेड यू डिड नॉट रिप्लाई मी। चलिए देखते हैं। मदर का मदर, सेड का सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दैट। अब यू सब्जेक्ट है, चेंज होगा, करिए। तो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, तो है ही। देखो, सेड के बाद अगर टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, सेड के बाद टू है तो ऑब्जेक्ट होगा। रट लीजिए इस चीज को। सेड के बाद टू है तो ऑब्जेक्ट है, सेड के बाद टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करना है। अब क्या करें? तो जब कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। क्या मानेंगे? कुछ भी। मोस्टली हम या तो हिम या मी, दोनों में से कुछ भी मान लेते हैं। वैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम या तो हिम मान लेते हैं या मी मान लेते हैं। दोनों में से जो भी मानेंगे सेंटेंस आपका सही होगा। चलिए, क्या मानेंगे आप जो चाहें मान लीजिए, और जो भी माने उसके तीनों लिख लीजिए। तो मैंने मी मान लिया तो मी के तीनों लिख लिए, आई, माई, मी। अब इन तीन में से यहाँ एक आएगा, क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट। और जब हेड लगेगा तो वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, रिप्लाइड। मी ऑब्जेक्ट है तो चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के लिए भी तीन क्वेश्चन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन है तो सब। मदर, मदर के तीनों लिख लो। शी, हर, हर। अब इन तीन में से एक आएगा यहां, क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हर। मदर सेड दैट आई हैड नॉट रिप्लाइड हर। ओके, एक और सेंटेंस। टीचर सेड यू शुड बी पंक्चुअल इन माई क्लास। चलिए, टीचर का टीचर, सेड का सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दैट। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं होता है तो या तो हिम मान लेते हैं या मी मान लेते हैं, दोनों में से कुछ भी। चलिए, यहां मैं हिम मान लेता हूं, तो हिम के तीनों लिख लिए मैंने, ही, हिज, हिम। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है इसमें से? ही, तो ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ मी मानेंगे तो यहाँ आई आ जाएगा, दोनों ही सही है। ऐसे ही यहाँ अगर आप हिम मान लेंगे तो यहाँ ही आ जाता, वो भी सही है। तो हिम या मी दोनों से ही यहाँ सही बनेगा। शुड का शुड, बी का बी, पंक्चुअल का पंक्चुअल, इन का इन, माई अपने की स्पेलिंग चेंज होगी। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन।
किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। तो टीचर को क्या मानेंगे? ही, हिज, हिम। तीन में से एक आएगा। यहां पर क्या आएगा? अपने की स्पेलिंग। तो अपने की स्पेलिंग इसमें से कौन सी है? हिज लगा दीजिए और क्लास का क्लास रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल सेड यू ऑल मस्ट वर्क हार्ड। अब देखिएगा, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, सेड का सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का दैट। अब देखिए, यू ऑल सब्जेक्ट है हमारा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं। वो अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हिम या मी मोस्टली मान लेते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट माना जा सकता है टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सॉरी। यहां जो सब्जेक्ट है वो है हमारा यू ऑल। देखो यहां था यू, तुम, यानी कि एक था कोई, यहां भी यू है यानी कि तुम। यहां कह रहे हैं यू ऑल, तुम सभी। तो तुम सभी अब बहुत सारे हो गए। अगर मैं यहां हिम मान लेता हूं तो यहां ही आएगा, तो ही से तो तुम सभी नहीं आ जाते। तुम सभी बहुत सारे हो गए और यहां तुम है जो केवल एक है, तो एक के लिए तो ही या आई चलेगा, लेकिन तुम सभी के लिए ही नहीं चलेगा। तो जब भी प्लूरल हो जाता है तो फिर हम मानते हैं ऑब्जेक्ट देम। कभी भी प्लूरल हो जाए, कोई चीज बहुवचन में आए तो देम मान लीजिए। तो देम के तीनों क्या होंगे? दे, देयर, देम। तो इसमें तीनों में से एक यहाँ आएगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है? दे। तो यहाँ होगा दे ऑल। अगर यहाँ पे आप ही ऑल करो तो वो कोई मतलब नहीं बनता, वह सभी नहीं होता कोई चीज, या आई ऑल, मैं सभी नहीं होता। ध्यान से देख लें, आपको हिम या मी मानना है या देम मानना है। और बड़ी सिंपल सी एक बात बता दूं, यू के साथ अगर ऑल आ जाए तो फिर आप देम माने, और केवल यू हो तो आप ही, वो हिम या मी, जो भी आपकी मर्जी हो मान लीजिए। मस्ट का मस्ट रहेगा, वर्क का वर्क रहेगा और हार्ड का हार्ड रहेगा। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट ना हो तो या तो हिम मानेंगे या मी, लेकिन यू ऑल आ जाए तो मानेंगे देम। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओ, ये तो उल्टा दे दिया, क्या बात है। देखो अब तक हमारे पास क्या आता था कि पहले रिपोर्टिंग स्पीच आता था, फिर रिपोर्टेड आता था, लेकिन इसमें क्या किया? रिपोर्टेड पहले रख दिया और रिपोर्टिंग बाद में, यानी कि उल्टा कर दिया। कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भले ही सेंटेंस उल्टा दिया जाए लेकिन आप सीधा करके ही बनाएंगे। चलिए, तो पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि समझने में आसानी हो। तो मैं इसको पहले ले आया, इसको मैंने बाद में कर दिया। राम सेड टू हिज सिस्टर, आई वुड नॉट क्लीन योर रूम। ठीक है, चलिए, वैसे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बना भी सकते हैं, जरूरी नहीं सीधा करके आप लिखें, लेकिन समझाने में आसान है इसलिए मैंने लिख लिया है। चलिए चेंज करते हैं। सेट टू से पहले जो कुछ भी आएगा एज इट इज लिखा जाएगा। सेट टू का क्या हो गया? टोल्ड। टू से लेके कॉमा तक जो कुछ भी आता है ऑब्जेक्ट होता है, एज इट इज लिखा जाएगा। हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई सब्जेक्ट है तो चेंज होगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, सीधा सीधा। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राम, ही, हिज, हिम। सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट है तो ही, हिज, हिम में सब्जेक्ट क्या है? ही। वुड का वुड, हाँ, वुड और शुड चेंज नहीं होंगे। वुड हमेशा वुड में ही रहेगा, शुड हमेशा शुड में ही रहेगा। केवल विल और सेल बताया मैंने उस तरह से, तो विल और सेल ही चेंज होंगे, बाकी वुड और शुड जो है और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नॉट का नॉट, क्लीन का क्लीन। आगे है योर, अपने की स्पेलिंग तो चेंज होगी। तो करिए, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सिस्टर। अब देखो हिज से कोई मतलब नहीं है, मैं एक बार बता चुका हूं, तो कहीं आप हिज मान के ही, हिज, हिम लिखते हैं, यहाँ पे नहीं। हिज सिस्टर, तो यहाँ पर है स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर, तो मानेंगे शी। शी, हर, हर, ठीक है ना, शी, हर, हर। अपने की स्पेलिंग है तो शी, हर, हर में अपने की स्पेलिंग क्या है? हर। और रूम का रूम। अब मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट आने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। क्लियर? तो भले ही आपको सेंटेंस उल्टा करके दिया जाए लेकिन आप फिर भी सीधा करके ही उसे बनाएंगे। इस वाले सेंटेंस को आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, वो आपकी मर्जी, बनेगा सीधा ही। ओके, चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दे कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम सेड गीता टू सीता। ओहो, देखो पहले इन्होंने उल्टा किया, चलो हमें कोई टेंशन नहीं, यहां भी उल्टा कर दिया।
यहां इन्होंने एक और प्रॉब्लम दे दी, सैड को बाहर निकाल दिया और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इकट्ठा दे दिया, जबकि हमने हमेशा ये पढ़ा है कि सैड या सेड टू बीच में आता है, उससे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन्होंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह रख दिए, सैड निकाल के बाहर कर दिया। अब टेंशन ये है कि भाई इसमें से एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, अब कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, बड़ी परेशानी वाली बात। देखो कैसे पता करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब यू वाले एग्जाम्पल दिए थे कि अगर सेड के बाद टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, और अगर सेड के बाद टू है तो ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि पहले सेड आता है, फिर टू आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब जरा उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट, टू और सेड, तो यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा टू आता है, जैसे यहां आया है सेड, टू और ऑब्जेक्ट। उल्टे चले तो ऑब्जेक्ट, टू और सेड, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा टू आता है और सब्जेक्ट से पहले आपने कभी टू नहीं देखा हो किसी भी सेंटेंस में। तो बड़ा सिंपल सा है, फाइंड आउट करना आसान हो गया, पता लगाना आसान है कि जिससे पहले टू आ जाए वो ऑब्जेक्ट, जिससे पहले टू ना आए वो सब्जेक्ट। तो देखो गीता से पहले टू है, नहीं, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, और सीता से पहले टू है, हाँ जी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिससे पहले टू आएगा वो ऑब्जेक्ट, जिससे पहले टू नहीं आएगा वो सब्जेक्ट। क्लियर? चलिए साहब, फाइंड आउट हो गया हमारा। अब लिखेंगे तो हम सीधे पहले हो गया गीता सेड टू सीता। गीता हमारा सब्जेक्ट और सीता हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सीता से पहले टू आया था। दे कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो चेंज करें, गीता का गीता, सेड टू का टोल्ड, सीता का सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दैट, दे थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट तो है लेकिन थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, कैन का कोड, सॉल्व का सॉल्व, योर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, सीता, शी, हर, हर, अपने की स्पेलिंग क्या आ जाएगी, हर, और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम। ओके, तो भले ही उल्टा दिया जाए आप सीधा ही बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, और देख लीजिएगा ऐसे दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं। अगर सेट को बाहर निकाल दिया जाए तो ध्यान रखना जिससे पहले टू है वो ऑब्जेक्ट है, जिससे पहले टू है वो ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। चलिए भाई, लास्ट आ गया हमारा वोकेटिव केस। तो सबसे पहले देखो ये वोकेटिव केस होता क्या है। वे शब्द वोकेटिव केस कहलाते हैं जो बुलाने, पुकारने, आवाज लगाने के काम में आते हैं, वो वोकेटिव केस होते हैं हमारे। जैसे टीचर क्लास में आए, उन्होंने कहा बच्चों खड़े हो जाओ, तो पहले बच्चों को आवाज लगाई बच्चों, तो बच्चों शब्द जो है हमारा वो वोकेटिव केस हो गया। माँ ने कहा बेटा इधर आ, तो पहले आवाज लगाई बेटा, तो बेटा शब्द क्या हो गया हमारा, वोकेटिव केस हो गया। ठीक है, तुम्हारा दोस्त सड़क पे जा रहा है, तुमने देखा, ओह, तुमने पीछे से आवाज लगाई अमित रुक आ रहा हूं, तो अमित आवाज लगाई, तो वो आवाज अमित जो है, अमित वर्ड हो गया हमारा वोकेटिव केस। चलिए अब देखते हैं अगर इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में वोकेटिव केस आता है तो क्या करना है। एक सेंटेंस ले लेते हैं। प्रिंसिपल सेड स्टूडेंट्स यू मे गो नाउ। प्रिंसिपल ने कहा विद्यार्थियों अब तुम जा सकते हो। पहले उन्होंने विद्यार्थी को संबोधित किया, आवाज लगाई विद्यार्थियों, तो ये हो गया हमारा वोकेटिव केस। और देखो वोकेटिव केस हमेशा कॉमा से सेंटेंस से अलग रहता है, स्टूडेंट्स कॉमा यू मे गो नाउ। और वोकेटिव केस जो होता है वो केवल नाउन होता है, हमेशा नाउन आएगा और कुछ नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होता। ओके, चलिए अब करना क्या है इसका, कुछ नहीं, जो वोकेटिव केस है स्टूडेंट्स हमारा वोकेटिव केस है, जिस सेंटेंस में वोकेटिव केस होगा उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अरे सेट के बाद टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, कई बार बता चुका हूं भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वोकेटिव केस बाहर निकल के ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, वोकेटिव केस को बाहर निकाल के हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जरा ऑब्जेक्ट बना ले तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, सेड, अब देखो ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट तो बिना टू के आएगा नहीं, अभी बताया था ना। तो टू स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, यू मे गो नाउ। अब ये हमारा सेंटेंस उसी टाइप का हो गया जैसे हम बनाते हुए आए हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या कुछ नहीं करना आपको, वोकेटिव केस को उठा के और ऑब्जेक्ट बना देना।
ओके। और ये केवल एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, किसी भी टाइप के सेंटेंस में अगर वोकेटिव केस आए तो उसे बाहर निकाल के आपको ऑब्जेक्ट ही बनाना है। तो बताइए, अब इसको चेंज कर देते हैं। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, सेड टू का टोल्ड, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट। यू चेंज होगा, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के तीनों क्या होंगे बताइए? ही नहीं, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया। कोई भी चीज प्लूरल हो जाएगी तो हमेशा दे, देयर, देम चलेगा। हाँ, अगर यहाँ केवल होता स्टूडेंट तो मैं ही मान लेता, लेकिन स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स प्लूरल में आएंगे तो दे, देयर, देम। और दे, देयर, देम ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? दे। क्लियर? आगे मे, माइट, गो, गो, नाउ, देन, निकटता बताने वाले शब्द, दूरी बताने वाले शब्द। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फादर सेड आई शैल गिव यू मनी, कॉमा रमेश। अब देखो, जो वोकेटिव केस है वो लास्ट में आया है। वोकेटिव केस दो जगह ही आता है, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, शुरू में ही, या फिर एंड में आएगा, बीच में कभी नहीं आएगा। ओके, कोई टेंशन नहीं, स्टार्टिंग में आओ, एंड में आओ, एक ही काम करना है। क्या काम करना है? बस वोकेटिव केस को उठाओ बाहर, बना दीजिए, क्या? ऑब्जेक्ट बना दो। तो हो गया फादर सेड टू, टू लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और रमेश उठ के यहां गया रमेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई शैल गिव यू मनी। चेंज कर दीजिए, फादर का फादर, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, रमेश का हो जाएगा रमेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। चलिए, आई सब्जेक्ट है तो चेंज होगा, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है फादर, ही, हिज, हिम, क्या आ जाएगा यहाँ? ही, क्योंकि आई सब्जेक्ट है। शैल, ये क्या आएगा यहाँ? शुड या वुड? आई के साथ शैल आया था, ही चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया ही में। ही के साथ हमेशा विल आता है, तो विल का क्या होगा? वुड, अभी बताया था पीछे। गिव का गिव, यू ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा। अच्छा यार, एक बताओ, यू ऑब्जेक्ट भी होता है और यू सब्जेक्ट भी होता है। देखो, एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा, वो ये रहा, तो दूसरा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, एक और ट्रिक बताता हूं, वर्ब से बाद में यू आएगा तो ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले यू आएगा तो सब्जेक्ट। रट लो, देखो, वर्ब से पहले यू सब्जेक्ट, वर्ब के बाद यू ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब से पहले यू सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। चलिए, ऑब्जेक्ट है तो चेंज कीजिए, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट रमेश, ही, हिज, हिम। ऑब्जेक्ट है तो ही, हिज, हिम में ऑब्जेक्ट हिम, और मनी का मनी। चलिए, आज बस इतना ही रखेंगे। इसके आगे और भी हैं अभी रूल्स, जैसे कि आपका एड्रेसिंग केस है, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपके टेंस जो चेंज नहीं होते वो भी हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, चलिए, बाय।